आइए आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं उसको सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर पाते हैं या समझ ही नहीं पाते कि रासायनिक समीकरण संतुलन कैसे होता है या इसको कैसे संतुलित किया जाता है। तो उसी को आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो है आप समझ लीजिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। जब तक आप संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं समझेंगे तब तक जो है आप रासायनिक समीकरण को संतुलित ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो परिभाषा समझिए, संतुलित रासायनिक समीकरण समीकरण ठीक है, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। और एक और बात, जो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसका पूरा जो है शॉर्ट वीडियो मैं आपको बना दिया फ्लो चार्ट के माध्यम से। मैं इसी चैनल पे समझा रखा हूँ, पहले उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं और पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक है उसको आप सरल से सरल भाषा में आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कम समय में उसका रिवीजन कराया है, आप उसको जरूर जाकर देखें। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो जब क्या होता है, जो अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, आपको पता होना चाहिए, जो अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो चीज बनता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के तत्वों की परमाणुओं की संख्या जो है, क्या बोल रहे हैं? जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है उत्पादों के तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर होता है। मतलब जितने तत्व अभिकारक होंगे, जितने तत्व क्या होंगे? अभिकारक होंगे, मतलब जितने तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों की होगी, अगर उतना ही उत्पादों की है तो हम क्या बोलेंगे? उस रासायनिक समीकरण को बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब कि अभिकारकों के तत्वों के परमाणु की संख्या जो है उत्पादों के तत्वों के परमाणु की संख्या के अगर आपस में बराबर है तो हम उस रासायनिक समीकरण को क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे में मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इधर कितने कार्बन है? एक कार्बन है। कितने ऑक्सीजन है? दो ऑक्सीजन है। तीर चिन्ह के दाहिने तरफ कितने कार्बन है? एक कार्बन है। कितने ऑक्सीजन है? दो ऑक्सीजन है। तो इस तरह से क्या है, जितने तत्व हैं और जितने परमाणु है उनकी संख्या क्या आपस में बराबर है। एक कार्बन है, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, तो इनकी परमाणु संख्या क्या आपस में बराबर है। जब इनकी परमाणु संख्या आपस में बराबर होगी तो इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि असंतुलित वाला क्या हो सकता है? तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया ये ऐसे। अब देखेंगे ध्यान से, तीर चिन्ह के बाएं तरफ हाइड्रोजन का हुआ है, तो दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे, दो दूना चार, चार हाइड्रोजन है। H का मान कितना है? 4। ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन है। दाहिने तरफ आए थे, हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन इधर कितना है? 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं, इधर 4 है, इधर 2 है। तो ये क्या बोलेंगे? इस समीकरण को बोलेंगे असंतुलित। क्या बोलेंगे? असंतुलित। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्या दोनों तरफ जो तत्व है उनकी परमाणु की संख्या आपस में बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो आप संतुलित मानेंगे, अगर बराबर नहीं है तो असंतुलित मानेंगे और उसको आप संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? उसको आप संतुलित करेंगे। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। आपके पास अगर कोई दे दिया है रासायनिक समीकरण, अगर कोई दे दिया है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा कि दिया गया समीकरण जो है संतुलित है कि असंतुलित है। संतुलित है कि असंतुलित है। जब आप पहचान लेंगे कि भाई संतुलित है तो उसको संतुलित करने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर असंतुलित है तो उसको संतुलित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं। जब तक आप पहचान नहीं पाएंगे कि दिया गया रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है, तब तक आप उसको संतुलित ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उसको पहचानना। जो बच्चा पहचान लेंगे कि भाई दिया गया समीकरण संतुलित है चाहे असंतुलित है, वह संतुलित भी कर लेगा। क्योंकि संतुलित में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होगा? आपस में बराबर होगा, और असंतुलित में बराबर नहीं होगा। तो जो ये पहचानेगा वो ये काम कर पाएगा। तो ये उदाहरण से आप समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो उदाहरण है वो हम ले लेते हैं यहां से, ये वाला, और ऊपर है ये वाला। ठीक है, आइए पहला उदाहरण लेते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, पहला
है 10 रासायनिक समीकरण हम लिए हैं इसमें। अब 10 रासायनिक समीकरण क्या करेंगे, संतुलित करेंगे और पहचानेंगे। सबसे पहले देखिए इस रासायनिक समीकरण को, क्या है संतुलित है, क्या असंतुलित। ध्यान से देखेंगे कि इधर क्या है, H है। H कितना है, इधर 2 है। इधर H कितना है, तो भाई इसके सामने कुछ नहीं लिखा तो 1 है। Br कितना है, इधर ब्रोमीन कितना है, 2 है। इधर कितना है, Br इधर 1 है। कितना है, 1 है। ठीक है, 1 है। तो भाई हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है। Br 2 है, Br 1 है। तो दोनों तरफ क्या दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या आपस में बराबर है? नहीं है। भाई हाइड्रोजन का भी बराबर नहीं है, ब्रोमीन का भी बराबर नहीं है। अगर किसी एक का भी, मान लीजिए कि ब्रोमीन और ब्रोमीन का, मतलब ब्रोमीन का अगर दोनों तरफ बराबर है और हाइड्रोजन का बराबर नहीं है, तब भी हम मानेंगे कि यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है और संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर दोनों बराबर नहीं है तब भी असंतुलित है। अगर कोई भी एक तत्व की परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं है तब भी क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। उसको संतुलित हमें करना पड़ेगा, दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या आपस में बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, करते हैं इसको। कैसे संतुलित करेंगे? संतुलित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए H 2 है, अब Br 2 है, H इधर 1 है, Br 1 है। तो हम संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर H है और Br है, तो हम इधर भी 2-2 करने का प्रयास करेंगे। अगर इधर मान लीजिए हाइड्रोजन 2 हो जाए और Br 2 हो जाए, मतलब कि हाइड्रोजन 2 मिल जाए और Br भी 2 मिल जाए, तो क्या होगा, दोनों तरफ आपस में बराबर हो जाए। अच्छा, क्या इधर हम 1 कर सकते हैं? क्या इधर 2 दिया है, इधर भी 2 दिया है, क्या हम इधर 1 कर सकते हैं? क्या इसमें हम मिटा करके इसको हम 2 को मिटा सकते हैं? क्या नहीं मिटाया जा सकता। जो लिखा रहेगा उसको नहीं मिटाना है, उसको लिख करके उसको मिटा करके आपको संतुलित नहीं करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा लिख करके जो है उसको संतुलित करना है। दूसरी बात, लिख कहाँ सकते हैं, तो आप हमेशा सामने लिख सकते हैं, यहाँ पर या यहाँ जो है आप नहीं लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका गलत होता है। कहाँ लिखेंगे, आप इसके सामने लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं, इसके सामने। ठीक है बाबू, चलिए इसको हम संतुलित करते हैं। अच्छा, संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए हम जो है, हम अगर यहाँ पे 2 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 2। ध्यान से दिएगा, जब 2 लिख देंगे तो भाई H और Br दोनों के सामने 2 है, तो भाई H भी 2 हो जाएगा और Br भी 2 हो जाएगा। इसका मतलब H भी 2 हो गया और Br भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो H का मान 2 हो गया, बट्टा नहीं है यहाँ पे, या करके मानना है, मतलब कि अब जो है H का मान 2 हो गया और Br का भी मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे केवल 2 लिख देने से, यहाँ पे केवल 2 लिख देने से हमारा जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित हो गया, क्योंकि इधर H 2 है, इधर H 2 हो गया, Br 2 है, Br भी 2 हो गया। ठीक है, तो हम कुछ सामने लिखेंगे, यहाँ नीचे की तरफ कुछ नहीं लिखना है या कुछ मिटाना भी हमें नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखना रासायनिक समीकरण संतुलित करते वक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला ये नहीं है, ये वाला है। देखिए ध्यान से पहचानिए, क्या दिया गया समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा तो इसको संतुलित करेंगे, अगर संतुलित होगा तो हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तत्वों को हमें देखना पड़ेगा कि भाई पहला जो तत्व है सोडियम है, इसका परमाणु कितना है, 1 परमाणु है, 1 ही है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिखा हुआ था, इधर 1 सोडियम हो गया। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है। इधर आते हैं, इधर देखेंगे सोडियम को है, सोडियम इधर 2 है, ऑक्सीजन को है, ऑक्सीजन इधर 1 है। ठीक है, क्या भाई दोनों ही देखेंगे, दोनों असंतुलित है, सोडियम का भी आपस में बराबर नहीं है और ऑक्सीजन का भी आपस में बराबर नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने का प्रयास करेंगे। इधर सोडियम को है 2 को, तो भाई इधर क्या करेंगे, इधर भी 2 करने का प्रयास करेंगे, इधर 2 करने का प्रयास करते क्या करेंगे, इसको 2 करने के लिए हम इसके सामने 2 लिख सकते हैं। तो जब 2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम 2 हो जाएगा, सोडियम 2 हो गया। ठीक है भाई, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अच्छा भाई ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है, 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है। तो भाई इसको 2 करेंगे, क्या इसको 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये नियम नहीं है, यहाँ पे लिखना ही नहीं है, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। क्या हम इसके बीच में लिख सकते हैं, Na और O के बीच में लिख सकते हैं, नहीं, यहाँ पर भी नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं लिख सकते हैं, Na था, Na2 था और O था, बीच में भी नहीं लिख सकते। कहाँ लिख सकते हैं, हाँ दोनों के आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे 2 लिख देते हैं, चलिए व्हाइट से लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। यहाँ पे 2 लिखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख दिए तो क्या होगा,
दो लिख देंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन दो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक है और एक में दो से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, दो मिलेगा। ऑक्सीजन तो दो हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा सोडियम चार हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, दो है, और यहाँ पे कितना है, दो है, तो दो दो कितना हो जाएगा, चार, सोडियम चार हो गया। एक बराबर की दूसरा असंतुलित हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया लेकिन सोडियम हमारा असंतुलित हो गया, क्योंकि इधर देखिए अब दाहिने तरफ चार गो सोडियम हो गया, इधर दो गो सोडियम है, दो गो। तो अब जो है फिर क्या करेंगे, फिर हम इधर वाले को संतुलित करेंगे। कैसे संतुलित करेंगे, फिर इधर वाले को हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार हो जाए तो हम यहाँ पे क्या दो लिख सकते हैं, नहीं भाई यहाँ पे दो लिखना ही नहीं है, यहाँ कुछ ही नहीं लिखना है, यहाँ पे नीचे साइड में कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी लिखे आगे लिखना है, कुछ भी लिखना है, कहाँ लिखना है, आगे लिखना है। तो क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, ये जो लिखे हैं ये हम इसको मिटाएंगे, क्या करेंगे, मिटाएंगे। और क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे चार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम चार लिख सकते हैं। तो जब चार लिखेंगे तो सोडियम को हो जाएगा चार गो, सोडियम को हो जाएगा चार गो, ऐसे हम ब्रैकेट में कर सकते हैं कि हमने कुछ भरा है यहाँ पे, तो सोडियम चार हो गया, तो सोडियम चार है और सोडियम इधर भी चार है, ऑक्सीजन दो है और ऑक्सीजन इधर भी दो है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है यह जो समीकरण है संतुलित समीकरण हो गया। क्या हो गया, संतुलित समीकरण। कैसे हो गया, 4Na प्लस O2 तिरछी 2Na2O, ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया, ठीक है। इस तरह से संतुलित है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिर ध्यान से देखिए, अगला जो समीकरण है ये क्या संतुलित है कि असंतुलित, ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो फास्फोरस है, जो P है, इधर एक है, इधर फास्फोरस को है, दो गो है, ऑक्सीजन को है, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन जो O है वो इधर मान लीजिए दो है, इधर को है ऑक्सीजन पांच है। हमें क्या करना है, बराबर करना है, क्या करना है, बराबर करना है। चलिए एक किसी एक को पहले बराबर करते हैं, किसी एक को पहले P को बराबर करते हैं। P को जब बराबर करेंगे, P को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इधर P2 है, P2 है, तो इधर हम क्या करेंगे, P को भी दो आराम से किया जा सकता है, तो चलिए यहाँ पे दो लिख दिए ना, दो लिख दिए, ठीक है। अच्छा भाई P बराबर हो गया, इधर भी दो हो गया, इधर भी दो हो गया एक कम। अच्छा ऑक्सीजन इधर कितना है, पांच है, इधर कितना है, दो है। क्या यहाँ पे अगर हम मान लीजिए क्या यहाँ पे रखे, अगर दो रखते हैं, दो दूना चार, ऑक्सीजन चार होगा, तीन रखते हैं, तीन दूना छह, छह ऑक्सीजन होगा, एक रखते हैं, दो एक कम, दो ही ऑक्सीजन होगा। भाई कुछ भी से गुणा करें तो हमें पांच नहीं आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, पांच नहीं आ सकता है। जब पांच नहीं आ सकता है तो हम क्या लिख सकते हैं, जब पांच नहीं आ सकता है तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे चार भी नहीं लिख सकेंगे, एक ज्यादा ला सकते हैं, कम नहीं लेना, ज्यादा ला सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, तीन लिख देते हैं। कितना, तीन, तो कितना, तीन दूना छह, कब हो जाएगा, छह, कब हो जाएगा, छह। चेक करते हैं, अभी सही नहीं हो सकता, चेक किया जा सकता है ना, तीन दूना छह, यहाँ पे छह हो गया। अच्छा अब इधर कब है, ऑक्सीजन पांच हुआ है, ये वो ज्यादा आ गया, कब ज्यादा आ गया, ये वो ज्यादा आ गया। अच्छा क्या करें कि भाई दोनों तरफ ऑक्सीजन की मात्रा बराबर हो जाए, दोनों तरफ ऑक्सीजन की मात्रा बराबर हो जाए। तो देखिएगा अगर यहाँ पे हम छह लाना है तो छह तो ला नहीं पाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं, एक रखेंगे तो भाई पांच में पांच ही आएगा, दो रखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, दो रखेंगे तो पांच दूना दस, क्या आ जाएगा, पांच दूना दस, दो रखने से पांच दूना दस, तो ऑक्सीजन कब हो जाएगा, पांच गो, सॉरी 10 हो जाएगा, कब हो जाएगा, 10 गो। लेकिन फास्फोरस कब हो जाएगा, यहाँ पे गलती हो गया, ऑक्सीजन हो जाएगा 10 गो, अब फास्फोरस हो जाएगा आपका 2 दूना 4 गो। फिर ये असंतुलित हो गया, अगर वहां पे दो रख देते हैं, वहां पे दो रखने से ये असंतुलित हो गया, अब इसको भी संतुलित करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 10 हो गया। अच्छा क्या यहाँ पे ऑक्सीजन 10 बनाया जा सकता है, हाँ जी, 5 को मिटा करके, 3 को मिटा करके हम यहाँ 5 लिख सकते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो ऑक्सीजन 10 गो, इधर भी ऑक्सीजन 10 गो, फास्फोरस 4 गो है, और इधर फास्फोरस को है 2 गो, तो हम इसको मिटा करके, इसको मिटा करके, ठीक है, इसको मिटा करके वही मिट जाए, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि फास्फोरस के सामने 4 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये फास्फोरस 4 हो गया, तो फास्फोरस 4 हो गया, वो भी 4 हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, फास्फोरस यहाँ पे 4p हो जाएगा और प्लस 5O2 हो जाएगा, ऐसे तिरछी 2p2 P2O5, ऐसे इसको लिख दीजिए, यह उसका संतुलित हो गया। यहाँ पे हल किए इसको, यहाँ पे क्या किया, हल किए और यहाँ पे आंसर लिख दिए। यह है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है बाबू, ये हो गया। तो उसको हमने हल करके ऐसे लिख दिया, तो ऐसे हल करके यहाँ पे नीचे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है बाबू।
आइए तीसरा क्वेश्चन, या जो भी क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कार्बन है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, 2 यहाँ पे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, 3 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन। इधर कार्बन कितना है? 1 है, ऑक्सीजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो एक एक कार्बन तो संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा संतुलित नहीं है। 3 इधर करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 तो यहाँ पे लिख से नहीं सकते हैं, 1 लिखेंगे तब कुछ परिवर्तन नहीं होगा, 2 लिखेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। तो फिर से ये 2 लिखेंगे तो कार्बन 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा, तो ये 2 4 हो जाएगा, कम बन जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? 2 लिखने से क्या परिवर्तन होगा? कार्बन इधर 2 हो जाएगा, अब 2 दूना 4, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं? जब ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, अब क्या करेंगे? इधर देखिए ऑक्सीजन को है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे को है, 1 है। कार्बन को 2 बनाना है, कार्बन को बनाना है 2 को, क्योंकि उधर कार्बन 2 है, तो 2 बनाने के 2 सामने लिखेंगे। जब 2 सामने लिखेंगे तो कार्बन हमारा 2 तो हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पे 1 है, तो 1 मतलब 2 एकम 2 ही होगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, मिलकर कितना हो जाएगा? 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो देखिए तो क्या हो गया? समीकरण हमारा संतुलित हुआ। हाँ जी, संतुलित हुआ, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 है, कार्बन 2 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं C2CO प्लस O2 तिरछिन 2CO2, ये हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है बाबू, संतुलित रासायनिक समीकरण। आइए अगला आते हैं, ये देखिए कितने देखते हैं, हाइड्रोजन है, सोडियम ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, कितने तत्व हैं? सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर है, 4 तत्व हैं, है ना जी। फिर इधर भी देते हैं, सोडियम है, इधर सोडियम है, ऑक्सीजन इधर भी है, हाइड्रोजन होगा और सल्फर भी होगा। जितने तत्व इधर होंगे उतने तत्व इधर होंगे, लेकिन इनकी संख्या मिलाना है, वह संख्या बराबर है कि नहीं है, चेक करिए तो क्या संतुलित है कि नहीं है। सोडियम को है, सोडियम 1 है इधर, और क्या नहीं है, इधर को है 2 है। अच्छा, ऑक्सीजन को है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 और 4 में हो जाएगा 5। इधर को है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, ये भी हो जाएगा 5। अच्छा, हाइड्रोजन को है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3। इधर तो हो गया, इधर हो गया 2, हाइड्रोजन बस 2 है और कहीं नहीं। अच्छा, सल्फर का वो है, यहाँ पे सल्फर 1 है, इधर का वो है 1 है। अच्छा, क्या सोडियम की संख्या बराबर है? नहीं है, मतलब कि कोई भी एक अगर बराबर नहीं है तो जो दिया गया समीकरण है असंतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। किसको संतुलित करते हैं? तो चलिए पहले सोडियम को संतुलित करते हैं। सोडियम को संतुलित करने के लिए यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 2। जब 2 लिखेंगे तो सोडियम 2 तो हो जाएगा, लेकिन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ करके 2 यहाँ पे है, तो भाई 1 यहाँ पे है, तो 1 2 मतलब 2 एकम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा 2 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 6। ऑक्सीजन को हो गया 6 को हो गया, ठीक है, ठीक है भाई। बस यहाँ पे और H का हो गया, यहाँ पे 2 H हो गया यहाँ पे, या 2 यहाँ पे है, तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 को और ऑक्सीजन 6 को हो जाएगा, ठीक है। क्या सल्फर की संख्या में बदलाव हो रहा है? क्या इसकी वजह से नहीं हो रहा है, सल्फर यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सल्फर एगो है, एगो है। अच्छा, इधर आ जाते हैं, सोडियम तो बराबर हो गया, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 6 है, इधर कितना है भाई? 5 है। ऑक्सीजन की संख्या बराबर करने के लिए, ऑक्सीजन की संख्या बराबर करने के लिए हम कहाँ लिख सकते हैं? तो देखिएगा, ऑक्सीजन की संख्या 6 करने के लिए हम यहाँ पे 4 यहाँ पे है, एक यहाँ पे 5 है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, एक यहाँ पे 5 है, तो क्या यहाँ पे 1 लिखेंगे तो क्या इसकी संख्या में कुछ बदलाव आएगा? नहीं आएगा, तो हम कम से कम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। 1 लिखने से कुछ परिवर्तन नहीं होता है, तो 2 लिखेंगे। जब 2 लिखेंगे तो मान लीजिए क्या होगा, 4 गो ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 गो 2 6 ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन को हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन आपका 2 दूना 4, 4 को हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 दूना 4, इधर नहीं है, 2 दूना 4 को हाइड्रोजन हो जाएगा। उधर हाइड्रोजन का है, देखिए 4 गो है, 4 गो है हाइड्रोजन, उधर भी 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, ठीक है।
सल्फर एगो है, सल्फर एगो है, सोडियम दुग है, सोडियम दुग है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है। मतलब कि अब हमने क्या किया, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दिया, केवल यहाँ 2 लिख के और यहाँ 2 लिख के, ठीक है। तो अब संतुलित हो गया। इसी को यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, 2NaOH प्लस H2SO4 तिरछी Na2SO4 प्लस 2H2O। इस तरह से दिया गया जो समीकरण होगा हमारा संतुलित हो जाएगा, ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले समीकरण को पहले तो पहचानेंगे कि दिया गया जो समीकरण है संतुलित है कि असंतुलित। उसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे दोनों तरफ जो तत्वों की जो परमाणु संख्या है आपस में बराबर है कि नहीं है। अगर दिए गए तत्वों की परमाणु संख्या दिए गए समीकरण में, अगर दिए गए समीकरण में तत्वों की परमाणु संख्या क्या है, दोनों तरफ अगर बराबर है तो हम मानेंगे संतुलित है, अगर बराबर नहीं है तो असंतुलित है। बेरिलियम कितना है, बैरियम कितना है, Ba यहाँ पे देखिए एक ही है तो लिखेंगे 1 है। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन मान लीजिए यहाँ पे 2 है, इधर है क्या कहें, नहीं है तो क्लोरीन 2 है। इसके अलावा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम कितना है, तो एल्युमिनियम 2 है। सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग होगा, सल्फर का वो है तो सल्फर देखिए यहाँ पे 3 लगा है ना बाहर, तो ये हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 हो जाएगा, सल्फर 3 को है। ऑक्सीजन को वो है, ऑक्सीजन 4 3 12 है, 4 3 12 है, ठीक है। अब सेम तत्व इधर लिख दीजिए, बैरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, उस साइड तो लिख दिए, अब इस साइड भी लिखते हैं। बैरियम कितना है, तो बैरियम देखिए यहाँ पे 1 है, 1 लिख दीजिए, ठीक है। क्लोरीन कितना है, 3 है, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक है। एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम 1 ही है, लिख दीजिए। सल्फर कितना है, सल्फर 1 है, लिख दीजिए। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन देखिए बस 4 गो है, ऑक्सीजन बस 4 गो है, उधर कब है 12 गो है, कब है 12 गो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई देखिए बैरियम तो हमारा बराबर है, बैरियम को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। किसको बराबर करते हैं, क्लोरीन को, किसको बराबर करते हैं, क्लोरीन को। अच्छा क्लोरीन जब बराबर नहीं है तो भाई बताए हैं किसी भी रासायनिक समीकरण में अगर कोई भी तत्वों की परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं है तो वो जो समीकरण होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो जो दिया गया समीकरण है वो असंतुलित है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की संख्या आपस में बराबर नहीं है। भले यहाँ पे जो है और किसी का बराबर हो, चाहे किसी का भी बराबर हो, अगर किसी एक तत्व का बराबर नहीं है तो हम मानेंगे दिए गए जो तत्व, दिया गया जो समीकरण है असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कई बार समझा चुके हैं, इसको याद रखिएगा। बैरियम का हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, क्लोरीन का संतुलित करना है क्योंकि उधर 3 है इधर 2 है, इधर 3 है इधर 2 है, तो भाई 2 है तो इसकी संख्या बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2। तो अगर 2 लिखेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, मतलब कि क्लोरीन 4 हो जाएगा। तो क्या इधर देखिएगा, इधर अगर हमें तो इधर 3 है तो क्या 3 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अच्छा यहाँ पे अगर 2 लिखे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूना 6। अब यार यहाँ भी 6 हो सकता है क्या, हाँ जी इधर 6 हो सकता है, क्लोरीन इधर 6 हो सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख दीजिए डायरेक्ट, क्या लिख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो क्लोरीन हो जाएगा 6। लेकिन क्लोरीन तो 6 हो जाएगा हमारा, लेकिन देखिएगा बैरियम यहाँ पे 3 हो जाएगा, बैरियम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो लिख दीजिए उसको 3 लिखिए, लिख दीजिए बैरियम हो गया 3 गो, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, क्या इधर क्लोरीन 6 करिए, क्लोरीन 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। जब 2 लिखेंगे 3 दूना 6, क्लोरीन हो जाएगा 6। लेकिन एल्युमिनियम का हो जाएगा तो एल्युमिनियम यहाँ पे 2 हो जाएगा, एल्युमिनियम को हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर भी एल्युमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन 6 है, क्लोरीन 6 हो गया। लेकिन बैरियम इधर 3 है, इधर बैरियम 1 है, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ेगा। जैसे ही 3 लिखेंगे बैरियम हमारा 3 हो जाएगा, बैरियम हमारा कब हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए 3 हो गया। अच्छा लेकिन जो यहाँ पे 3 लिखने से सल्फर 3 हो जाएगा, सल्फर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 4 3 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। अब देखिए इधर जो है अब मिला लेते हैं, बैरियम की संख्या 3 है, बैरियम की संख्या 3 है, क्लोरीन की संख्या 6 है, क्लोरीन की संख्या 6 है, एल्युमिनियम की संख्या 2 है, एल्युमिनियम की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या 3 है, सल्फर की संख्या 3 है,
ऑक्सीजन की संख्या 12 है, ऑक्सीजन संख्या 12 है। तो जो दिया गया जो समीकरण है, अब ये क्या हो गया, अब ये जो है संतुलित हो गया है। क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसी रासायनिक समीकरण को जो हमने यहाँ भरा है, भरने के साथ यहाँ पे एक बार लिख दीजिएगा, संतुलित समीकरण आपको प्राप्त हो गया। तो ऐसे जो है रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही एकदम आराम से संतुलित करना सीख जाएंगे। आज इसी को तैयार कर लेंगे तो आपका जो है कोई ना कोई इसी में से आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अब देखते हैं कि जो दिया गया जो समीकरण संतुलित है कि नहीं है। उसके लिए पीवी लिखते हैं। पीवी कितना है यहाँ पे, तो बस पीवी एक ही जगह है, तो भाई 1 है। एन कितना है, एन यहाँ पे भाई कोष्टक के होल ट्वाइस है, 2 बार लिखा गया, तो एन 2 हो जाएगा। 1 है इसके पास तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 3 है अंदर, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 6 गो। अच्छा 6 गो यहाँ पे है ना, इधर देखिएगा बाबू, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 गो है, 4 3 12, 12 6 18, 12 6 18, 18 गो तीर चिन्ह के बाएं तरफ ऑक्सीजन खाली है। अच्छा Fe को है, Fe को है, तो Fe यहाँ पे 2 गो है, कब है 2 गो। सल्फर को है, सल्फर 3 गो है, कब है 3 गो। अब यही तत्व इधर भी लिख दीजिए, क्योंकि जो तत्व उधर है वही तत्व इधर होंगे। पीवी की संख्या, पीवी हो गया, पीवी संख्या देखिए खाली नाम लिखेंगे, NO Fe और S। इधर देखते हैं Fe कितना है, चाहे पीवी कितना है, तो पीवी हमारा 1 है, लिख दीजिए। N कितना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे N 1 है, अंदर 1 है, बाहर 3 है, 3 एकम 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन को है तो भाई 3 3 का 9, 3 3 का 9 और 9 4 13, 9 4 13, ठीक है, 9 4 13, 9 4 13। Fe कितना है, Fe यहाँ पे 1 है, Fe 1 है। S कितना है, तो S यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है, 1 लिख दीजिए। चलिए देखिए, तो Pb 1 है, Pb 1 है, N 2 है, N 3 है, क्या है, संतुलित नहीं है। अब संतुलित करेंगे, किसको संतुलित करेंगे, जो संतुलित नहीं है उसको संतुलित करेंगे। Pb तो बराबर है, तो Pb के चक्कर में मत पड़िए, Pb बराबर है उसके चक्कर में नहीं पड़िए। N देखिए बराबर नहीं है, N 2 है, इधर 3 है, तो N को अधिक करिए। अच्छा अगर मान लीजिए हमको 3 है इधर, तो हमको इधर भी 3 करना पड़ेगा, उधर 3 है तो इधर 3 करना पड़ेगा। तो 3 कैसे होगा, 3 तो भाई हम मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है, तो भाई जब 2 लिखा है तो ये डायरेक्ट तो 3 होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। जब 2 लिखेंगे तो भाई 2 है, 2 दूना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। तो फिर इधर देखिए, इधर नाइट्रोजन 3 है, यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तो भाई 3 है, 3 दूना 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन इधर 6 हो जाएगा। तो उसको 6 करने के लिए अगर उधर 6 होगा, अगर उधर 6 हो जाएगा, क्योंकि इधर अगर 2 लिख देते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा 2 दूना 4, नाइट्रोजन 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन कब हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब नाइट्रोजन 4 हो जाएगा तो इधर 3 है ना जी, एक ज्यादा हो जाता है, देखो फिर ये संतुलित नहीं होगा। इसको बराबर करना है, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए हमें इधर जो है 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 2 है, तो 2 आता है 6, तो ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन को हो जाएगा 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन को 6 हो जाएगा। इधर 6 बनाने के लिए यहाँ पे 1 है, ये है 3 एकम 3, यहाँ पे अगर 2 लिख देते हैं तो काम बन जाता है, क्योंकि 3 दूना 6, नाइट्रोजन 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, क्या लिख दिए 2। अच्छा यहाँ पे 3 लिखने से क्या हुआ, यहाँ पे 3 लिखने से जो हमारा पीबी है ये अभी 3 गो हो गया, कब हो गया, 3 गो हो गया, ठीक है। अच्छा जो नाइट्रोजन है ये 6 हो गया, 6 हो गया, लेकिन जो ऑक्सीजन है देखिएगा 3 दूना 6 और 6 3 18, ऑक्सीजन इधर जो है यहाँ पे 18 हो गया, यही 18 हो गया, 3 दूना 6 और 6 3 18, 18 ऑक्सीजन नहीं हो गया, अब प्लस में 4 3 12, 18 और 12 कितना हो जाएगा, 18 12 30, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 30 गो, कब हो जाएगा 30 गो। अच्छा ठीक है भाई, अब देखिए इतना परिवर्तन हो गया। अब हम आते हैं ऑक्सीजन, देखिए नाइट्रोजन हो गया है, प्लंगम पीबी को हम संतुलित कर देते हैं। पीबी को संतुलित करने के लिए इधर 3 है, तो इधर भी 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 लिखने से क्या होगा, पीबी तो हमारा 3 हो जाएगा, पीबी तो 3 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन सल्फर कितना हो जाएगा, सल्फर भी 3 हो जाएगा, सल्फर भी 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो 4 3 12, 4 3 12 यहाँ पे, और 3 3 का 9 और 9 दूना 18, 18 प्लस 12 हो जाता है 30, 18 12 30, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 30 गो इधर भी, ठीक है। अच्छा
यहाँ पे देखिए Fe2 लिखने से क्या हो गया, Fe2 लिखने से हमारा जो Fe है इधर भी 2 हो गया है, इधर भी 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए हमारा जो रासायनिक समीकरण है वह बराबर दिख रहा है। Pb 3 गो है, Pb 3 गो है, नाइट्रोजन 6 गो है, नाइट्रोजन 6 गो है, ऑक्सीजन 30 गो है, ऑक्सीजन 30 गो है, Fe 2 गो है, Fe 2 गो है, सल्फर 3 गो है, सल्फर 3 गो है। तो इस तरह से क्या होगा, रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं, 8वां क्वेश्चन। देखिए कितने तत्व हैं, तो भाई यहाँ पे कैल्शियम है तो कैल्शियम लिख दीजिए, कौ कैल्शियम है तो एक ही कैल्शियम है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कौ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, पहले ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो है, और यहाँ पे कौ है, यहाँ पे 2 है, 2 दूना 4 गो हो गया। हाइड्रोजन कौ गया भाई, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इधर भी है क्या, नहीं है तो लिख दीजिए हाइड्रोजन हो गया। कार्बन कौ है, तो कार्बन बस एक है, कार्बन एक है, और ऑक्सीजन लिख ही दिया है। फिर सेम तत्व इधर होगा, कैल्शियम होगा, सॉरी कैल्शियम होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा और सी होगा, कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन और सी, सी मतलब कार्बन, कार्बन। कैल्शियम कौ है इधर, एक कैल्शियम है, कार्बन कौ है, कार्बन यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन लिख दीजिए। ऑक्सीजन कौ है, 3 गो यहाँ पे है, 1 गो यहाँ पे है, 4 गो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कौ है, हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है। देखिए रासायनिक समीकरण संतुलित है क्या, क्या दिया गया जो समीकरण है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। देख लीजिए कैल्शियम उधर एक है, कैल्शियम इधर भी एक मतलब एक है, तो इधर भी एक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौ है, 4 गो है, तो भाई ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और 2 यहाँ पे है, 2 दूना 4, ऑक्सीजन 4, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन कौ है, 2 गो है, हाँ यहाँ पे 2 है और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है, इधर कितना है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। कार्बन कौ है, 1 गो है, कार्बन 1 गो है। ये जो समीकरण है ये पहले से ही संतुलित है, पहले से ही क्या है, संतुलित है। और जब पहले से ही संतुलित है तो इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, तो लिख सकते हैं दिया गया समीकरण जो है, दिया गया समीकरण पहले से ही संतुलित है, पहले से ही संतुलित है, तो इसे हम संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन हो गया, 10वां देख लेते हैं। 9वां में आते हैं, 9वां क्वेश्चन। कार्बन कितना है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितना है, 12 है, ऑक्सीजन कौ है, 6 गो, यहाँ पे 2 है, 8 गो। इधर आते हैं, कार्बन 1 गो है, कार्बन 1 गो है, हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ पे 2 बस, यहाँ पे 2 गो है, और ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ पे 1 गो, यहाँ पे 3 गो है, कब है 3 गो। अच्छा कार्बन 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन को 6 करने के लिए हमें 6 लिखना पड़ेगा। जैसे ही 6 लिखेंगे तो कार्बन तो 6 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 12, 6 दूना 12, 12 1 13, ऑक्सीजन को हो जाएगा 13 हो जाएगा, यहाँ पे अगर लिखेंगे तो हो जाएगा ना। चलिए ऑक्सीजन 6 हो गया, अच्छा ऐसे कार्बन तो बराबर हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करना है, हाइड्रोजन की इधर 12 है, इधर भी 12 करना है, तो 12 लिख देंगे, हमें 6 लिखेंगे। जैसे 6 लिखेंगे तो 6 दूना 12, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन देखिए क्या हो जाएगा 6 गो यहाँ पे, 6 दूना 12, 12 6 18, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हो जाएगा 18 गो, ऑक्सीजन हो जाएगा 18 गो, क्योंकि यहाँ पे 6 गो है, 6 दूना 12 गो यहाँ पे, तो 18 हो जाएगा। इधर को है 8 हो गया है, जब इधर 8 हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 लिखेंगे, 6 दूना 12, 12 6 18 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से भाई, कार्बन 6 गो, कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 12 गो, हाइड्रोजन 12 गो, ऑक्सीजन 18 गो, ऑक्सीजन 18 गो, ठीक है। ऐसे 10वां देखते हैं, 10वां हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, 10वें जो है, जो 10वां नंबर हमारा रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित करना है। क्या करना है आपको, इसको खुद करना है, इसको हम नहीं करेंगे, ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, SW दे रहे हैं, आपको इसको कर लेना है, संतुलित कैसे हो रहा है, इतना सारा हमने किया है, बाकी आप इसको कर लेना है, और ऐसे ही जो है अपने किताब से ढूंढ करके आपको संतुलित करना है, ठीक है। चलिए आज मिलते हैं, फिर अगले वीडियो में एक हम अगले चैप्टर के साथ आएंगे, अम्ल क्षार और लवण पढ़ेंगे, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल जो होगा या जो भी होगा सवाल उस पर हम लोग देखेंगे।